दोस्तों, राजस्थान के एक गांव के सरपंच के बेटी का देहावसान हो जाता है। उस देहावसान से दुखी होकर के वो निराश होकर के नहीं बैठते, बल्कि प्रेरणा लेते हैं कि आज के बाद में गांव में जो भी किसी भी घर में बेटी का जन्म होगा तो उसके नाम से 111 में पौधे लगवाऊंगा, साथ ही साथ जितना हो सकेगा मदद करूंगा आर्थिक रूप से। और ये निश्चय किया कि उस बालिका के नाम से एफडी भी करवाई जाएगी। आज 16 साल उस बात को पूरे हो गए। 16-17 साल में वहां की फिजा बदल गई। उसके बाद में उनको सम्मानित किया गया सरकार द्वारा। देश विदेश के लोग वहां पर प्रेरणा लेने के लिए आते हैं और आज ये छोटा सा गांव प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, दुनिया भर की सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, आइए राजस्थान का वो कौन सा गांव है और क्या है इसके पीछे की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का राजसमंद जिले से मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर पीपलांत्री गांव, जहां पर 2005 में वहां के सरपंच थे श्याम सुंदर जी पालीवाल। 2005 में वहां के सरपंच चुने गए। 4-4.5 हजार की आबादी वाला छोटा सा गांव। 2007 में उनकी बेटी किरण का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद में 2008 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि गांव में, मेरे गांव में अर्थात पीपलांत्री गांव में अब जो भी किसी घर में बेटी का जन्म होगा तो उसके नाम से 111 पौधे लगाऊंगा, साथ ही साथ उनको 31,000 रुपए की एफडी के लिए भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, सरपंच थे, उनके अच्छे विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और ग्राम पंचायत में बात की। गांव के बड़े बुजुर्ग, भामाशाह, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको साथ में लिया, अपने विचारों से अवगत करवाया। अच्छा कार्य था, नेक कार्य था, तो लोग जुड़ते गए। तो वो अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और देखते ही देखते पूरा गांव उनकी सकारात्मक सोच के साथ में जुड़ा। अब इसमें विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ना बहुत जरूरी था। महिलाओं ने भी प्रभावी तरीके से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। दोस्तों, राजसमंद जिला है, वहां ये मार्बल की माइंस है। बहुत सारी खदानों के कारण से वहां के पेड़ पौधों को, प्रकृति को नुकसान हुआ। तो उस रूप में भी ये जो नेक कार्य था वो प्रकृति के अनुकूल था। तो सबने सहयोग किया और 111 पौधे लगाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ जिसके घर पर बेटी होती है उस परिवार से 10,000 रुपए लेना और 21,000 रुपए भामाशाहों के द्वारा अथवा गांव के लोगों द्वारा इकट्ठा करके उसको देकर के 31,000 रुपए की जन्म लेने वाले बेटी के नाम से एफडी करवाना और उससे परिवार से यह संकल्प लेना कि इस बच्ची को एक पूरी शिक्षा दिलवाओगे, पढ़ाओगे और इसका बाल विवाह नहीं करोगे, बच्चियों के प्रति भेदभाव नहीं रखोगे, बेटी और बेटे को समान रूप से परवरिश में पालन पोषण करोगे। इस संकल्प के साथ में ये अभियान शुरू हुआ और दोस्तों 2008 से लगा करके और अब लगभग उस बात को हो गए हैं 18 साल। तो 18 साल हो गए जहां लगभग 2.25 लाख के आसपास तो पौधे लगाए जो आप देख रहे हैं और पूरा राजसमंद जिले का ये पीपलांत्री गांव हरा भरा हो गया। जहां खदानों से वृक्षों को नुकसान हुआ था, प्रकृति को नुकसान हुआ था, उसकी काफी हद तक इन्होंने भरपाई भी कर ली और उसके बाद में अभियान के रूप में ये लिया जा रहा है। और फिर देखते देखते गांव लोकप्रिय हो गया, इसकी हर जगह तारीफ होने लगी। सोशल मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में, विभिन्न जगह इनके समाचार प्रकाशित होने लग गए। भारत भर के लोग प्रेरणा लेने के लिए आने लग गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विदेशी पर्यटक यहाँ आने लग गए, प्रेरणा लेने लग गए। उनसे सीख लेकर के अपने वहां जाकर के बहुत सारे इनसे प्रेरित होकर के ये अभियान शुरू किया। इसके बाद में श्याम सुंदर जी जो पालीवाल हैं उनको सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बार अपने फैसले में इस गांव का जिक्र किया। तो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर यहाँ पर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। नर्सरी से बहुत बड़े पैमाने पर पौधे लाए जाते हैं और पौधे लगाए जाते हैं। जो बड़ी हो गई हैं वो अपने नाम से लगाए गए 111 पौधे को परवरिश करती है, उनसे उनके पौधों के राखी बांध करके उनकी सुरक्षा की पूरी जवाबदारी लेती है, जैसा आप देख रहे हैं, और उन पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों पर आकृतियां भी बना रखी है मनुष्य की, उसके कारण से संवेदना बढ़े और ये जो आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया है। दोस्तों, 2005 में जब श्याम सुंदर जी पालीवाल यहाँ के सरपंच बने तो ये गांव पानी के समस्या से जूझ रहा था। उन्होंने विभिन्न जगह पानी के डैम बनवाए, पानी की समस्या का निराकरण किया और गांव के अंदर विकास के कार्य किए और बाद में उनकी बेटी किरण के देहावसान के बाद में अभियान चलाया वृक्षारोपण का। उसके कारण से गांव बहुत लोकप्रिय हो गया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहां पर आ चुकी है। अन्ना हजारे भी इस गांव में आ चुके हैं और आज ये गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
वर्तमान में दोस्तों अनीता पालीवाल है, वो वहां की सरपंच है। रजिस्टर संधारित ग्राम पंचायत में बच्ची के जन्म होने पर उसका पूरा विवरण है। 31,000 रुपए एफडी दी जाती है। उस एफडी को भी समय समय पर जैसे पूरी होती है तो आगे बढ़ाई जाती है और वो राशि बालिकाओं की शिक्षा पर परिवार खर्च करता है और उनके स्वास्थ्य पर खर्च करता है। और इस प्रकार से ये मिशन के रूप में आज गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों विश्व भर में इस कार्यक्रम की तारीफ होती है और डेनमार्क जैसे देश में तो पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाता है। बच्ची का जन्म होने पर टोकरी में लेकर के उसको वहां जहां वृक्ष लगाए जाते हैं वहां जाते हैं और उन वृक्षों को भाई मानते हुए बेटियां जब बड़ी होती है तो उन पौधों को जैसा आप देख रहे हैं राखिया मानती है और गांव का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो बालिकाओं के लिए लाभ पहुंचाने योग्य हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ भी पंचायत के स्तर से इन बालिकाओं को पहुंचाया जाता है। आज गांव में स्कूल भी है, अस्पताल भी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बच्चियां सभी पढ़ रही है और औसतन प्रत्येक साल लगभग 60-65 बालिकाओं का जन्म होता है गांव में। एक समाज के बालिका के जन्म होने पर इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों हमारे सबके लिए ये केवल मनोरंजन की बात नहीं है, ये मनोरंजन के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, बल्कि हमारे सबके लिए प्रेरणा की बात है कि हम पौधे तो लगाते हैं। आप देखते हैं नर्सरियों से, सरकारी नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी से अभी बहुत सारे पौधे लेकर के जा रहे हैं अपने खेतों पर लगाने के लिए, कृषि फार्म पर लगाने के लिए अथवा और जगह गार्डन में लगाने के लिए, लेकिन हम लोग उसकी ठीक से परवरिश भी नहीं कर पाते हैं। और आज भी हमारे गांव के चारों ओर बबूल तो खूब है हर जगह, लेकिन हमें वो वृक्ष नजर नहीं आते जो आज से कुछ साल पहले तक थे। तो इस गांव से प्रेरणा लेकर के हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपने मन में अनुराग पैदा करना चाहिए और इस मिशन से बेटी बचाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, ये जो अभियान है उसमें हम सहयोग कर सकते हैं और हम स्वयं भी उसमें सहभागिता निभा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे हमारे चैनल से जुड़े हुए साथी हैं ML गौर साहब, उन्होंने भी कहा था तो उनका भी धन्यवाद। और मैंने भी ये सब पूरी जानकारी प्राप्त की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने सुन रखा था, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तो बहुत रोचक जानकारी अब पढ़ने को मिली। तो सुनकर के बहुत खुशी हुई कि दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं जो अनोखा काम कर जाते हैं। सच में ये लोग सम्मान के पात्र हैं, सच में ये लोग आदर के पात्र हैं और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो हर व्यक्ति को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको ये प्रेरणादायक जानकारी कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।